गरीब भिखारी ने दिखाई करोड़पति को उसकी औकात। खड़े खड़े खरीद लिया 100 करोड़ का होटल। ना रोडपति ना करोड़पति। अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अपनी औकात देखिए। औकात इतनी है कि शहर के साथ साथ तुझे भी खड़े खड़े खरीद लूं। आखिर क्यों एक सड़क छाप भिखारी के पैरों में पड़कर माफी मांगने लगे शहर के सभी रईसजादे। मेरी बदसूरत बहन अपने भिखारी पति के साथ इतने बड़े बार में क्या भीख मांगने आई है? मैं अपने पति के साथ रीयूनियन एंजॉय करने। कैसा रीयूनियन? कॉलेज में तो तू एक नंबर की बहन जी हुआ करती थी। ना कोई लड़का तेरी तरफ देखता था और ना ही तेरा कोई दोस्त था। वानी और नताशा सौतेली बहनें थी, पर नताशा एक मिस इंडिया थी और वानी की शादी एक गरीब भिखारी से हुई थी। काजल, मेरी बीवी से तमीज से बात करो। तेरी हाइट के साथ साथ तेरी जुबान भी बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। जो कल तक मेरे घर के सामने भीख मांगता था, आज मेरा रिश्तेदार बन गया है तो मेरे सर पे चढ़ेगा। पता है, मेरे जीजू फुटपाथ पे रहते हैं और मेरी बहन इन्हें रोज खाना देने जाती थी। जस्ट इमेजिन, झूठा खाना एंड सच्चा प्यार। आरोही, तेरा टेस्ट तो एकदम खराब है। तो शादी के झुग्गीपट्टी में रहती है क्या? इन दोनों की लव स्टोरी पर फिल्म बन सकती है। रब ने बिगाड़ दी जोड़ी। एंड ऑन द अदर हैंड, मुझे देख लो, मैं मिस इंडिया हूँ। आज मैं राज मल्होत्रा के साथ डेट पे जा रही हूँ। वही राज जो 2000 करोड़ का मालिक है। राघव, मिस्टर कपूर, आपको चोट तो नहीं लगी? आइए, आप मेरे साथ आइए। पागल औरत, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है तुमने किसको हाथ लगाया? I said get out! आखिर कौन है वानी का पति? उसका चेहरा देख राज मल्होत्रा जैसा बड़ा बिजनेसमैन क्यों डर गया? राज ने उसको मिस्टर कपूर कहकर क्यों पुकारा? आखिर क्या है उस भिखारी की असली पहचान? क्या वो भिखारी कोई अमीर या पावरफुल इंसान है? तो वो एक गरीब सड़क छाप की तरह क्यों रहता है? हैप्पी दिवाली सर। फाइनली आपका ये सीक्रेट मिशन पूरा हो चुका है। अब आपको ये भिखारी बनकर और नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरा मिशन पूरा हो गया अभिषेक। मैं पिछले 6 महीनों से एक भिखारी के भेस में सड़क पर जी रहा हूं ताकि अपने अंकल के किए गए क्राइम्स का पता लगा सकूं, और मेरा मिशन सक्सेसफुल भी हुआ। अंकल को जेल जाना पड़ा और मेरा बदला पूरा हुआ, लेकिन अभी एक मिशन और बाकी है। कौन सा मिशन? तुम लोग इमीडिएटली निकलो यहां से। आरोही आ रही है। ओके। आर्या। हाय। सॉरी, मुझे ना ट्रैफिक ने एकदम पका दिया। लेकिन तुम्हारा बर्गर एकदम क्रिस्पी है, बाहर से नरम और अंदर से एकदम गरम। अब जल्दी जल्दी खा लो क्योंकि तुम्हें भूख लगी होगी। ये लो। आरोही, पिछले 6 महीनों में तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। जब मुझे भूख लगी तो तुमने मुझे रोटी दी, जब बीमार पड़ा तो तुमने मुझे दवाई दी। यहाँ इस सड़क पे जब मैं रात को ठंड में सोया करता था तो तुमने मुझे कंबल भी दिया। होता है लाइफ में, कभी कभी लो बैटरी मोमेंट्स आते हैं, बट टाइम हील्स एवरीथिंग और लाइफ अपने आप रिचार्ज कर देती है। वो नहीं सुना, जो गिरता है वही उठता है। इसलिए उठो, ग्लो करो और शो करो। आरोही, मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक सेकेंड दरअसल मम्मा। मैं हेलो मम्मी। हेलो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी, मैं अच्छी हूँ। दादी कैसी हैं? बेटा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि पता नहीं, वो दिवाली तक भी उनकी आखिरी विश है ये तुम्हें दुल्हन बना देखना चाहते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या ये पॉसिबल है? आप दादी से कह दो कि मैं कोर्ट मैरिज करके ना कल ही उदयपुर आ जाऊंगी। बेटा, तुम सच में अपनी दादी की इच्छा पूरी करना चाहती हो या उनका दिल रखने के लिए ये सब कुछ? नहीं मम्मी, मैंने आपको हिंट दिया था कितनी बार। मैं आपको बताती थी ना एक लड़के के बारे में। मम्मी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बल्कि उसने मुझे कल अपने सारे फ्रेंड्स के सामने प्रपोज किया और मुझे रिंग भी दी।
मैं अपने सारे रिश्तेदारों को ये खुशखबरी दे देती हूँ कि मेरी बेटी की शादी इस दिवाली के बाद हो रही है। ठीक है मम्मी, सी यू। इसका मतलब आरोही की जिंदगी में कोई है। अच्छा हुआ मैंने उसे अपने दिल की बात नहीं कही। हाँ राघव, तुम कुछ कह रहे थे ना? नहीं कुछ नहीं, वो जो मैं कहना चाहता हूँ वो तुम सुन नहीं पाओगी, और जो तुम सुनना चाहती हो वो मैं कह नहीं पाऊंगी। मैंने सुना भी, शादी की बहुत बहुत मुबारक। ओह थैंक यू सो मच। मेरा मंगेतर कुणाल, मैं तुम्हें बहुत जल्द मिलवाऊंगी उससे। बहुत अच्छा इंसान है और बहुत प्यार करता है मुझसे। बिल्कुल। चलो बाय, बर्गर खा लेना। ये आपका ऑर्डर। थैंक यू। हैप्पी दिवाली, हैव अ ग्रेट वन। नेक्स्ट ऑर्डर प्लीज। यस। कुणाल, ये क्या कर रहे हो? हाय आरोही, तुम्हारी छुट्टी थी ना आज? हाय सिस, हाउ आर यू? काजल, कुणाल मुझे लगा तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन तुम मेरी कजन के साथ मिलके मुझे धोखा दे रहे हो। गजब बवाल हो यार। चलो अच्छा है कि तुम्हें खुद ही पता चल गया। वी आर डन आरोही। कुणाल तुम क्या बोल रहे हो? हम शादी करने वाले हैं। तुम भूल गए तुमने मुझे कल ही तो प्रपोज किया है। अंगूठी पहनाने के बाद भी तुमने मुझे एक बार भी छूने नहीं दिया, और तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुमसे शादी करूंगा? तुमसे शादी करना मतलब अपनी इज्जत का पोपट करना है। सो फॉरगेट इट, वी डन। मुझे लगा था हम दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं। गलती तो मेरी है कि मैंने तुम्हारी जैसी मामूली वेट्रेस को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया, शादी करने की सोची। अरे कुछ तो सीखो अपनी कजन से यार। 24 घंटे नहीं हुए और तुम्हारी कजन ने मुझे अपनी फुल बॉडी और दिल का एक्सेस दे दिया है। और सच में बात तो ये है, तुम्हारी जैसी लड़की को ना गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए। वो सिर्फ टाइम पास के लिए ही सही है। एंड यू नो व्हाट आरोही, लाइफ का असली ग्लो गोल्ड चेन में है, पीतल में नहीं। काजल, ये आई डोंट नो, कुणाल शायद गुस्से में कुछ भी बोल रहा है, पर तुम तो मेरी बहन हो। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? वो जस्ट कट द क्रैप आरोही। तुम्हें क्या लगता है कि कुणाल जैसा लड़का तुम जैसी थाली की बैंगन के साथ अटक कर रह जाएगा? कभी शक्ल देखी है तुमने अपनी आईने में? कुणाल एक 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट का बुफे जो होता है ना, उसका मेन डिश है, और तुम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री पापड़। और वैसे भी मैंने तुम्हारे कुणाल को तुमसे नहीं छीना है, इसने खुद मुझे अप्रोच किया। Am I right, sweetie? You know what, baby, you're absolutely right. जब से तुम मुझे मिली हो ना, I just feel so lucky. पिछले 24 घंटे में मेरा प्रमोशन हो गया है। I'm the manager of कपूर इंडस्ट्री। You're actually lucky for me, baby. Very lucky. देख लिया तुमने, मेरे कुणाल की लाइफ में आते ही इसकी जिंदगी बदल गई, और जब तक तुम इसकी लाइफ में थी सिर्फ और सिर्फ मनुष्यत छाई हुई थी। नाउ मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है, अब से मेरे कुणाल से दूर रहना। आरोही, शर्म आती है कि तुम मेरी बहन हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की? और कुणाल, तुम यहाँ खड़े रह के देख रहे हो? सबक सिखाओ इसे। Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.